देश की सियासत में भी अब अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को कैप्चर कर लिया और ट्रंप ने यह भी कहा है कि मादुरो के ऊपर अमेरिका में ही कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन देश में हो रही सियासत पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी। सर, अब देश की सियासत में भी अब अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई की चर्चा जो है वो हो रही है, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। आपकी तरफ से सर क्या कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? देखिए, इस बयान पे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन भारत खामोश है। भारत का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत की सरकार खामोश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से इसीलिए डरते हों कि जो कुछ वेनेजुएला के अंदर हुआ और वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ हुआ है, हथकड़ियाँ लगा के, पाँव में जंजीरें डाल के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और ये भी कहा गया अगर ज़रूरत होती तो हम गोली मार देते। और हमारे भारत के लोगों को भी इसी तरह जंजीरों में जकड़ कर भेजा गया था। कहीं प्रधानमंत्री इसीलिए तो नहीं खामोश हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। अमेरिका को अगर इस वक्त न रोका गया, चाहे रशिया हो, चाइना हो, हम हो, इंडिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, सबको मिलके उसे रोकना पड़ेगा। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अमेरिका एक एक करके इराक के साथ किया, लीबिया के साथ किया, सीरिया के साथ किया, अब वो वेनेजुएला के साथ कर रहा, जहाँ जहाँ तेल के भंडार हैं। और अगला नंबर ईरान का हो सकता है, मैक्सिको का हो सकता है, कोलंबिया का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। प्रधानमंत्री को 150 करोड़ लोगों का देश है, न्यूक्लियर पावर हैं हम आंखें बंद करके अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, लेकिन अब अपना प्रधानमंत्री डरपोक प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, हालांकि भारत सरकार की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है कि वेनेजुएला की यात्रा ना करें और जो लोग वेनेजुएला में भारतीय नागरिक हैं वो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि वो वहाँ की इंडियन एम्बेसी के साथ जो है वो टच में रहें और क्लोजली जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बयान जो है वो, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। जो 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 लोग वहाँ रह रहे हैं वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। भारत सरकार के इन बयानात के बाद ही वो अपना ख्याल रखेंगे, ये तो मूर्खता होगी। भारत सरकार चूँकि कोई बयान देना नहीं चाहती है, इसलिए ये बयान दिया गया है ताकि ये कह सके भारत सरकार ने ये बयान दे दिया। इस बयान का कोई मतलब नहीं। इससे तो ऐसा ही लगता है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। चूँकि लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भारत एक बार नहीं बोलता ट्रंप के खिलाफ, एक बार अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता। मैं बड़े अदब से अपने प्रधानमंत्री से कहूँगा, पूरा देश आपके साथ है, किस लिए डरे हुए हैं आप, किस लिए खौफजदा हैं? न्यूक्लियर पावर हैं हम, हमारी फौज बहुत ताकतवर है। आपको तुर्की बतुर्की जवाब देना चाहिए अमेरिका को। और ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे उन्हें क्या डर है, लेकिन जिस तरीके से इस वाक़ये के बाद भी प्रधानमंत्री खामोश हैं वो चिंता की बात है। इसराइल तो तारीफ़ कर रहा प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन भारत की जो संस्कृति रही है, हमारा जो कल्चर रहा है, हम कभी ऐसे किसी कदम की तारीफ़ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के इस वाक़ये को कंडम करना चाहिए। अच्छा, इसमें वहीं असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM चीफ है, उन्होंने भी ये कह दिया कि अगर ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वेनेजुएला के ऊपर हमला करके उनके राष्ट्रपति को जो है वो गिरफ्तार करके लेकर के आ सकते हैं अपने देश में, तो फिर भारत जो है वो पाकिस्तान जहाँ पे आतंकी फैक्ट्री चलती है, जहाँ से आतंकी साजिशों को अंजाम दिया जाता है, तो फिर उन आतंकवादियों को क्यों नहीं भारत लेकर के आया जा सकता है? देखिए, उनका ये बयान RSS और BJP को खुश करने के लिए है
ऑपरेशन सिंदूर की तो वो तारीफ पूरी दुनिया में करने गए थे, फिर किस बात की तारीफ करने गए थे? भारत सरकार तो यही कह रही है कि हमने आतंकियों को वहाँ मारा है, तो और उसकी तारीफ करने के लिए वो पूरी दुनिया में गए थे। तो आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं वो? ऑपरेशन सिंदूर को तो वो कामयाब मानते हैं, दुनिया के अंदर ढंढोरा पीटने गए थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब कदम है हमारा, तो फिर आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? वहाँ तो आतंकवादी मारे गए। ये सवाल तो हमने उठाया था कि ऑपरेशन सिंदूर आपने किस लिए किया था? क्या कुछ इमारतें गिराने के लिए किया था? मैंने ही पूछा था कि क्या हाफिज सईद को मार दिया कि जिंदा है? आपने कहा था घर में घुस के चुन चुन के मारेंगे। तो हाफिज सईद को मारा कि नहीं मारा? सलाउद्दीन जिंदा तो नहीं है, ये दाऊद इब्राहिम को छोड़ा तो नहीं? इसी मकसद के लिए तो आप गए थे। तो उनका ये बयान सिर्फ सत्ता को खुश करने के लिए है। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP।